अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। अभी पिछले अंक में मैंने एक किताब का जिक्र किया था जिसका विमोचन करते हुए आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने ये कहा था कि जो टू नेशन थियरी थी, द्विराष्ट्रवाद था, वो विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं है। लोग सावरकर को गलत समझते रहे हैं और उन पर जो हमले हो रहे हैं वो भी बेकार हैं क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं है। और ये जो पूरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये सावरकर युग में हम आ चुके हैं। उसी कार्यक्रम में ये जो उदय माहुरकर और चिरायु पंडित वाली किताब का विमोचन था जो उन्होंने लिखी, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, तो उसी समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। अब चूंकि दो राष्ट्र का सिद्धांत, इसका जिक्र मोहन भागवत जी ने कर दिया था, तो राजनाथ सिंह पीछे कैसे रहते। उन्होंने भी अपने अंदाज में उंगली घुमाते हुए ये कहा कि जो सावरकर पर हमले हो रहे हैं ये सब मार्क्सवादी लेनिनवादी लोग हैं और ये भारतीय संस्कृति को और भारतीय इतिहास को बिगाड़ना चाहते हैं, बिगाड़ते रहे हैं और उसको दुरुस्त करने का समय आ गया है, उसको ठीक कर दिया जाएगा। और उसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि ये जो सावरकर पर आक्रमण है, ये लोग समझ नहीं रहे कि सावरकर कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। आखिर और कौन है जिसको 2 बार काला पानी की सजा हुई? क्यों हुई? इसलिए कि वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। लेकिन उसके बाद वो विषय बदल देते हैं और दूसरे विषय पर आ जाते हैं। ये नहीं बताते कि सावरकर अंडमान जेल से, काला पानी से निकलकर बाहर कैसे आए और बाहर आने के बाद उनका जो अंग्रेज विरोध था वो उसका क्या हुआ। राजनाथ सिंह इस बारे में कुछ नहीं कहते, बल्कि वो तो कहते हैं ये, और ये सावरकर युग का सत्य है, वो कहते हैं कि सावरकर ने माफीनामा लिखा। एक ने तो माना कि द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत सावरकर का था, लेकिन विभाजन के लिए वो सिद्धांत जिम्मेदार नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि गांधी ने सावरकर से कहा था, गांधी के कहने पर सावरकर ने माफीनामा लिखा। अब ये बात जो संपूर्ण वांग्मय है गांधी का 100 खंडों का, उसमें कहीं नहीं लिखी है। गांधी पर जितने लोग भी काम कर रहे थे उनके हवाले में भी ये बात कहीं नहीं आती है कि ये गांधी ने कहा था सावरकर को कि आप माफी मांग लो, माफीनामा लिख दो। गांधी ने पूरे जीवन किसी को, उनका तो सब कुछ लिखत पढ़त में था, तारीख, दिन, घंटा, महीना, सब कुछ आप हिसाब लगा सकते हैं। तो ये पत्र अगर ये होता, और गांधी के भारत लौटने से पहले, गांधी अभी दक्षिण अफ्रीका में ही थे, एक बार 1906 में गांधी और सावरकर की मुलाकात लंदन में हुई थी। उस समय सावरकर झींगा मछली बना रहे थे और उन्होंने खाने पर आमंत्रित किया था गांधी को, लेकिन गांधी ने झींगा मछली खाने से इनकार कर दिया। और सावरकर ने इसके लिए उनको भला बुरा भी कहा, ये भी कहा कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं होगी तो अंग्रेज़ों से कैसे लड़ोगे। जो कुछ उन्होंने सुनाया गांधी ने सुन लिया, लेकिन वो उन्होंने झींगा मछली खाई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सावरकर और गांधी अपरिचित थे, जानते थे एक दूसरे को, लेकिन उनके जो सोचने के ढंग थे उनमें शायद फ़र्क था और वो फ़र्क अंत तक बना रहा। बल्कि उस फ़र्क के बीच में अगर चौड़ाई पहले इतनी थी तो बाद में बढ़कर इतनी हो गई। ये भी इतिहास में दर्ज है, इसमें छिपाने लुकाने जैसी कोई बात है ही नहीं। तो अब राजनाथ सिंह कहते हैं कि सावरकर महान स्वतंत्रता सेनानी थे और जो कुछ भी उन्हें कहा गया, बुरा उनके बारे में जो कुछ कहा गया कि वो नाज़ी विचारधारा से प्रभावित थे, फांसीवादी सोच के व्यक्ति थे, ये सब आज़ादी मिलने के बाद हुआ, 1947 के बाद हुआ। इसका मतलब कि 1947 में जो लोग सत्ता में थे वो इसके लिए एक तरह से जिम्मेदार थे कि उन्होंने ऐसे इतिहासकारों को आगे बढ़ाया जिन्होंने सावरकर को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश की। अब
राजनाथ सिंह ने जो कहा कि गांधी के कहने पर सावरकर ने माफ़ीनामा लिखा, तो ये इतिहास में और दस्तावेज़ों में, चूँकि बहुत दूर की बात नहीं है, आज़ादी की लड़ाई अभी 50 60 70 साल हुए हैं, उस सारे दस्तावेज़ उपलब्ध हैं, सारे जो लिखत पढ़त है, चिट्ठियाँ हैं, सब कुछ उपलब्ध है और उसकी पुष्टि की जा सकती है। तो वो अब सब पलट के देख डालिए, इसका एक भी हवाला कहीं नहीं मिलता कि गांधी ने सावरकर से माफ़ीनामा लिखने के लिए कहा। गांधी ने सावरकर बंधु नाम से एक लेख ज़रूर लिखा था 1920 में और कहा था कि इनको रिहा होना चाहिए। गांधी सबकी रिहाई के, जेल में बंद जितने भी लोग थे और जितने लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़कर गए थे, राजनीतिक उद्देश्यों की वजह से जिनका संघर्ष था और जिनको कैद हुई थी, चाहते थे कि वो रिहा हो जाए। तो उन्होंने सावरकर बंधु करके एक लेख लिखा 1920 में। लेकिन सावरकर तो बहुत पहले 1911 में काला पानी गए थे, 1913 में उनके माफ़ीनामे आ चुके थे और 1913 तक गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे ही नहीं थे। वो तो 1915 में लौटे और उसके बीच में कोई संपर्क इन दोनों के बीच रहा हो, इसका भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो ये जब गिरफ्तारी हुई सावरकर की और जब उन्हें काला पानी भेजा गया, तब से और माफ़ीनामे लिखने के बीच में गांधी उनके संपर्क में किसी भी तरह कहीं नहीं थे और ये बात प्रमाणित नहीं की जा सकती कि गांधी ने कहा सावरकर से कि माफ़ीनामा लिख लो, बाहर आओ। ये ज़रूर है कि जो लेखक हैं वो खुद ही कहते हैं कि मेरी किताब में ये किस्सा, ये बात, ये वाक़या दर्ज नहीं है। ये उनकी किताब में भी नहीं है, जिसका राजनाथ सिंह जी ने हवाला दिया। अब राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये जो उनके भाई थे छोटे सावरकर के, उनका नाम था डॉक्टर एन.डी. सावरकर। एन.डी. सावरकर ने एक चिट्ठी लिखी थी गांधी को और ये बात भी 1920 की है, यानी माफ़ीनामा लिखे जाने के 10 साल बाद, करीब करीब 9 साल कह लीजिए, 8 साल कह लीजिए, लेकिन माफ़ीनामा तब तक लिखा जा चुका था जब ये पत्र वी.डी. सावरकर के भाई, छोटे भाई एन.डी. सावरकर ने गांधी को लिखा। और गांधी को लिखते हुए वो कहते हैं कि मेरे 2 भाई काला पानी में हैं, अंडमान जेल में हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जो ब्रिटिश हुकूमत है उसने जो एक आम माफ़ी देने और कैदियों को रिहा करने की बात कही है, उसकी एक सूची बनाई गई है, उस सूची में उन दोनों का नाम नहीं है। तो मैं क्या करूं, आप सलाह दीजिए। गांधी ने उनके पत्र का उत्तर दिया और कहा कि मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूं, यह बहुत कठिन प्रश्न है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक पत्र मैंने आपको पहले भी लिखा था और ये बात मैं जानता हूं कि अगर आप ये लिखकर कहें कि मेरे भाई राजनीतिक कारणों से जेल में हैं, तो हो सकता है विषय परिवर्तन हो जाए और बहस का मुद्दा सावरकर की रिहाई या उनकी माफ़ी से ज़्यादा उनका राजनीतिक जो आचरण है वो आ जाए केंद्र में। तो ये तो गांधी ने ज़रूर कहा कि आप उनको राजनीतिक कारणों से कैद किया गया, ये कह के आप उनको एक आचरण के लिए आप उनको दे सकते हैं एक याचिका। अगर इसी बात को राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि गांधी ने सावरकर से कहा कि माफ़ीनामा लिखो, जबकि उन्होंने सावरकर के छोटे भाई के पत्र के उत्तर में ये बात कही थी और लेख भी लिखा था कि वो सावरकर को जेल से रिहा होना चाहिए, तो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है कि गांधी ने इस तरह का कोई आग्रह, अनुरोध या किया, और अगर किया तो सावरकर ने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये सारे माफ़ीनामे, कई माफ़ीनामे तो गांधी से सावरकर की कोई मुलाकात या उनके भाई के पत्र लिखे जाने से पहले ही लिखे जा चुके थे। तो ये कहना बहुत मुश्किल है। गांधी ने जो लेख लिखा था ये भी उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा। ब्रिटिश जो क्लेमेंसी थी जिसके तहत माफ़ी दी जानी थी तमाम तरह के कैदियों को,
उसका पूरा हवाला दिया और कहा कि इस हवाले से मैं कहता हूं कि सावरकर बंधुओं को छोड़ देना चाहिए, जेल से उनकी रिहाई होनी चाहिए। अब राजनीतिक बहस पर गांधी इसको ले आना चाहते थे और वो हुआ नहीं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर एन.डी. सावरकर की चिट्ठी और उसके जवाब में गांधी की चिट्ठी, जो गांधी संपूर्ण वांग्मय में उपलब्ध है, एक पत्र, दूसरे पत्र का पता नहीं है, जिसमें गांधी कहते हैं कि मैंने इससे पहले भी आपको लिखा, लेकिन वो पत्र उपलब्ध कहीं नहीं है। तो वो बात बिल्कुल स्पष्ट है। और सावरकर ने इन पत्रों के या इस पत्राचार से कितने साल पहले माफ़ी मांगी थी, ये विक्रम संपत हैं, जिन्हों इतिहासकार हैं, वो कहते हैं। और उन्होंने अपनी किताब जो लिखी है सावरकर के बारे में, उस पर एक पूरा अध्याय सावरकर के माफ़ीनामे पर, पूरा माफ़ीनामा सावरकर का छपा हुआ है। और उस छपे हुए माफ़ीनामे में भी स्पष्ट है तारीख कि वो किस समय का है। तो वो 7-8 साल पहले की बात है। गांधी से ख़त व किताबत, उनसे पत्र व्यवहार बहुत बाद में हुआ। अब गांधी ने माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहा, ये कैसा सत्य है? गांधी ने माफ़ी मांगने को कहा होता और सावरकर ने मान लिया होता, ये कैसा सत्य होता? जबकि सच्चाई ये है कि गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा और सावरकर के सामने उसे मान लेने या न मानने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे जिस ओर मोहन भागवत जी संकेत कर रहे थे कि ये सावरकर युग है। तो गांधी ने एक अपनी आत्मकथा जो लिखी थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के प्रयोग, तो ये लगता है कि ये सत्य के प्रयोग का अगला संस्करण है, सावरकर युग में सत्य के प्रयोग। और राजनाथ सिंह उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, उसी दिशा में आगे चल रहे हैं। ये भले इसमें उनकी स्वीकारोक्ति शामिल हो कि सावरकर ने माफ़ीनामा लिखा, लेकिन ये सत्य के प्रयोग का अगला चरण है। अब दुनिया बदल गई, सब कुछ बदल गया, युग बदल गया, और आप एक पुराने सत्य के प्रयोग का ढोल पीटेंगे तो उससे क्या हासिल होगा? नए सत्य की बात करिए, क्योंकि आप सावरकर युग में हैं। और सावरकर युग का सत्य समझिए कि उन्होंने, राजनाथ सिंह जी ने कितनी ईमानदारी, कितनी सफाई से ये स्वीकार किया कि सावरकर ने माफ़ीनामा लिखा। इसके लिए तो राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आप भी उनकी तरह उंगली घुमाते हुए इतिहास का पन्ना कैसे पलट सकते हैं। करके देखिए। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।